क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको पहले बता दूं कि क्या क्या सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस इंग्लिश के छोटे से मोरल स्टोरी के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, यानी इंग्लिश बोलने के लिए कैसे आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना होगा, ये चीज मैं सिखाऊंगा। दूसरा चीज दोस्तों, वर्ड का वर्ड मीनिंग। हाँ दोस्तों, वर्ड मीनिंग के साथ कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, मीनिंग के साथ ट्रांसलेट भी करना सिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक एक वर्ड को मैं लिख कर कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, इसका वर्ड क्या होगा, सब कुछ मैं लिख कर एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप इस क्लास को खूब ध्यान से शुरू से लास्ट तक यदि आप देख लेते हैं तो इस पिक्चर के साथ एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगा और आप आसानी से दोस्तों इंग्लिश को बोलना, लिखना और पढ़ना सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ तस्वीर में देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि यह एक भेड़िया और एक लैम्ब यानी मेमना की कहानी है, जो बहुत ही मजेदार और सिंपल मतलब की भाषा में लिखा गया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है THE, इसको हम लोग पढ़ेंगे WOLF, इसको पढ़ेंगे उल्फ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उल्फ। मैं क्या बताऊं कि एक एक वर्ड को मैं लिखूंगा, लिख कर मैं सिखाऊंगा आपको, ताकि आप देख कर केवल सीख पाएंगे। साथ में मैं कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन के रूल भी बताऊंगा। यानी कहने का मतलब जो जो चीज आवश्यक है सब कुछ इस क्लास में आपको मिलने वाला है, इसलिए आज का यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो द उल्फ, इसको हम लोग पढ़ेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। इसको द पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे LAMB, को पढ़ेंगे लैम्ब। क्या पढ़ेंगे? लैम्ब। चलिए, अब इसका वर्ड मीनिंग हम लोग जानते हैं कि किसका मतलब क्या होगा, यानी किसका अर्थ क्या होगा। लैम्ब मिस होता है दोस्तों मेमना। क्या होता है? मेमना, ठीक है। उल्फ मिस होता है भेड़िया। यहाँ तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, ये भेड़िया है और ये मेमना है, ठीक है। तो द उल्फ एंड मिस, और आपको पता है एंड मिस क्या होता है? और, यानी भेड़िया और मेमना। देखिए कितना सिंपल है और कितना सिंपल तरीके से आप इसको सीख पाए। ऐसे ही आगे मैं एक एक वर्ड को बताने वाला हूं। खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, छोड़िएगा नहीं। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, खूब ध्यान से देखिए, ONE, इसको हम लोग पढ़ेंगे वन। DAY, इसको हम लोग पढ़ेंगे डे, वन डे। ए को हम लोग अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। LAMB को लैम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लैम्ब। वन डे अ लैम्ब। WAS को हम लोग पढ़ेंगे वाज, वन डे अ लैम्ब वाज। EATING, इसको पढ़ेंगे दोस्तों ईटिंग। क्या पढ़ेंगे? ईटिंग। SWEET, यानी स्वीट। क्या? स्वीट। GRASS, ग्रास। क्या लिखा है दोस्तों? ग्रास। अब चलिए, वर्ड मीनिंग हम लोग जानते हैं इसका बारी बारी से। वन मिस होता है एक, नीचे वाले लाइन में मैं लिख देता हूँ। डे मिस हो जाएगा दिन, बहुत आसान है दोस्तों, एक दिन। अ लैम्ब, यानी एक मेमना। अ लैम्ब मिस क्या हो जाएगा? एक मेमना, मेमना। वाज ईटिंग, ईटिंग मिस होता है खाना, इट मिस खाना होता है, वाज ईटिंग यानी खा रहा था, खा रहा था। क्या खा रहा था? स्वीट, यानी मीठी। स्वीट मिस क्या हो जाएगा? मीठी। ग्रास मिस हो जाएगा घास, मीठी घास। क्या खा रहा था दोस्तों? मीठी घास खा रहा था। एक दिन एक मेमना मीठी घास खा रहा था। कहाँ पे? देखिए AWAY, इसको पढ़ेंगे अवे। क्या पढ़ेंगे? अवे। FROM, फ्रॉम, अवे फ्रॉम। HER, हर। FLOCK, फ्लॉक। क्या पढ़ेंगे? फ्लॉक। ऑफ, SHEEP, शिप। फ्लॉक ऑफ शिप मतलब भेड़ के झुंड। हर फ्लॉक ऑफ शिप यानी अपने भेड़ के झुंडों से। अबे मिस हो जाएगा दूर, यानी
उसके जो झुंड था, भेड़ों का जो झुंड था, उससे दूर, बहुत दूर एक दिन एक मेमना मीठी घास खा रहा था। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से। देखिए फ्लॉक मीन्स क्या होता है, झुंड होता है। यहाँ पे फ्लॉक मीन्स क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, झुंड हो जाएगा। फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों का झुंड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खूब ध्यान से देखना है। सी डिडंट, क्या पढ़ेंगे इसको, डिडंट नोटिस, NOTICE, इसको पढ़ेंगे नोटिस। सी डिडंट नोटिस अ उल्फ वॉकिंग। दोस्तों जो वर्ड हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं, फिर दोबारा उसको बिना लिखे हुए डायरेक्ट पढ़ेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक ना, वॉकिंग नियरर, क्या पढ़ेंगे, नियरर टू हर। कह कि सी डिडंट नोटिस, नोटिस माने देखना, वह नहीं देखा अ उल्फ, एक भेड़िए को, वॉकिंग नियरर टू हर यानी उसके नजदीक आते हुए, वह नहीं देखा, देखी ऐसे बोल सकते हैं। सी मतलब स्त्री के लिए यूज हुआ है, यानी वो जो मेमना है वो स्त्री है, ठीक ना। तो वह नहीं देखी एक भेड़िए को उसके तरफ आते हुए, उसके पास आते हुए। नियर मीन्स क्या होता है, पास, नियर मीन्स पास आते हुए। वॉकिंग मीन्स होता है आना, टहलना, ठीक ना। तो वह नहीं देखी उसके तरफ एक भेड़िए को आते हुए। ठीक है, वेन आई करके, वेन, वेन मिस हो जाएगा जब, आई मिस हो जाएगा मैं, सी सॉ द उल्फ, सी मिस हो जाएगा वह, सॉ मिस देखी या देखा, द उल्फ जब, करे कि जब वह भेड़िए को देखी, वो मेमना जब भेड़िए को देखी, सी स्टार्टेड प्लीडिंग, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग दोस्तों, प्लीडिंग। प्लीडिंग मिस हो जाता है गिड़गिड़ाना, प्लीडिंग मिस क्या हो जाएगा, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, प्लीडिंग मिस हो जाएगा गिड़गिड़ाना। सी स्टार्टेड प्लीडिंग, वह गिड़गिड़ाने लगी। स्टार्ट मिस होता है शुरू करना, यानी वो गिड़गिड़ाना शुरू कर दी, यानी गिड़गिड़ाने लगी। ठीक है, गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज, इसको पढ़ेंगे दोस्तों प्लीज, प्लीज मिस होता है कृपया, प्लीज मिस क्या होता है, कृपया। डोंट इट मी, कृपया मुझे मत खाओ। गिड़गिड़ाने लगी कि कृपया मुझे मत खाओ। आपके सामने भी यदि कोई हिंसक जानवर पड़ जाता है तो आप भी क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो वैसे ही वो भेड़िए के सामने वो मेमना जो थी, छोटी सी बच्ची, वो डर गई, गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। माई स्टोमक, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टोमक, माई स्टोमक इज फुल, इसको पढ़ेंगे दोस्तों फुल। माई स्टोमक इज फुल, स्टोमक मीन्स होता है पेट, मेरा पेट भरा हुआ है। कैसा है, मेरा पेट भरा हुआ है, ऐसा उस मेमना ने बोली कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे मत खाओ। ऑफ ग्रास यानी घास से, मेरा पेट किस चीज से भरा हुआ है, घास से भरा हुआ है, मुझे मत खाओ। यू कैन वेट अ वाइल टू मेक माई मीट टेस्ट मच बेटर। देखिए कहा कि यू कैन वेट, वेट इसको पढ़ेंगे वेट, वेट मीन्स होगा इंतजार, इंतजार, तुम इंतजार कर सकते हो। और वाइल कुछ क्षण तक, वाइल मिस हो जाएगा क्षण, समय, कुछ क्षण तक इंतजार कर सकते हो। टू मेक माई मीट टेस्ट, मेरे मीट को और भी स्वादिष्ट होने के लिए, मच बेटर और अच्छा होने के लिए। यानी वो जो मेमना थी वो भेड़िए के सामने आग्रह करने लगी कि तुम कुछ समय तक इंतजार करो, मेरा मीट और स्वादिष्ट हो जाए और अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी घासों से मेरा पेट भरा हुआ है, ये मीट अच्छा नहीं लगेगा तुमको। द ग्रास इन माई, द ग्रास, ग्रास मीन्स क्या है, घास, इन मतलब में, माई स्टोमक विल बी डाइजेस्टेड, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डाइजेस्टेड क्विकली इफ यू लेट मी डांस, इसको पढ़ेंगे दोस्तों क्विकली, क्विकली, ठीक ना। क्विकली मीन्स होता है तेजी से,
तेजी से या जल्दी। स्टोमक मीन्स पेट, आपको पता है। तो कह रहा है कि मेरे पेट का जो घास है, स्टोमक का जो ग्रास है, विल बी डाइजेस्टेड। डाइजेस्ट मीन्स होता है पचना, यानी पच जाएगा क्विकली, जल्दी से। इफ यू लेट मी डांस, यदि तुम मुझे नाचने दोगे, यदि तुम मुझे नाचने दोगे तो मेरे पेट का जो घास है वो जल्दी पच जाएगा। द उल्फ एग्रीड। एग्रीड मीन्स होता है सहमत। तो भेड़िया क्या हुआ, सहमत हो गई, भेड़िया मान गई कि चलो भाई नाचो, तुम्हारा मीट तो मैं खाऊंगा ही, स्वादिष्ट होने दो, नाचो। वाइल द लैम्ब वाज डांसिंग, वाइल यानी जब, द लैम्ब यानी मेमना, वाज डांसिंग जब नाच रही थी, मेमना जब नाच रही थी, शी हैड अ न्यू आइडिया, तो उसके मन में एक नया आइडिया आया। आइडिया मीन्स क्या होता है, विचार। आप भी बोलते हैं कि आइडिया आ गया, आइडिया माने दिमाग में विचार आ गया, एक नया आइडिया आया, ठीक ना। न्यू आइडिया, एक नया विचार आया। शी सेड, वह बोली, क्या बोली, आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूँ, फास्टर, तेजी से, इफ यदि, यू टेक माई बेल, यदि, कारण कि यू टेक माई बेल एंड रिंग इट सो हार्ड, मैं और तेजी से नाच सकती हूँ यदि तुम मेरे घंटी को लेकर जोर से बजाओ। देखो कह रहा है कि यू कैन डांस, सॉरी आई कैन डांस, मैं नाच सकती हूँ, फास्टर, तेजी से। इफ यदि, यू टेक, तुम ले लो, माई बेल, मेरी घंटी, एंड और, रिंग इट, और इसे बजाओ, सो हार्ड, और जोर से। यदि तुम मेरे घंटी को लेकर, जो गले में घंटी लगा है, इसको लेकर और जोर से बजाओगे तो मैं और अच्छे से नाच सकती हूँ, मैं और तेजी से नाच सकती हूँ, ऐसा उस मेमना ने उस भेड़िए से कहा। द उल्फ टुक द बेल एंड स्टार्टेड टू रिंग, द उल्फ यानी भेड़िया, टुक ले लिया, द बेल घंटी को, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, टू रिंग बजाना। ये कितना आसान है दोस्तों, कितना आसानी से, अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा इंग्लिश, कितना आसानी से मैं एक एक चीज को लगातार मैं कर रहा हूँ। देखिए द उल्फ, उल्फ मीन्स क्या है, भेड़िया, टेक का पास्ट फॉर्म में टुक, ले लिया, द बेल घंटी, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, टू रिंग बजाना, और बजाना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे दोस्तों ये गलत फुल स्टॉप के जगह पे दिया गया। सो हार्ड, इतना जोर से, मैं बहुत जोर से क्या करने लगा, उस घंटी को बजाने लगे भेड़िया। द शेफर्ड, शेफर्ड जो भेड़िए के झुंड को लेकर चराने जाता है उसको शेफर्ड बुलाता है, ठीक ना। द शेफर्ड हियर्ड द साउंड एंड रैन क्विकली टू सेव द लैम्स लाइफ। शेफर्ड जो था वह सुना, हियर्ड मीन्स क्या था, सुनना, हियर मीन्स सुनना होता है, हियर्ड इन पास्ट फॉर्म में। द शेफर्ड हियर्ड, शेफर्ड सुना, द साउंड आवाज, एंड और, रैन दौड़ा, रन का ही पास्ट फॉर्म है दोस्तों, रैन, और दौड़ा, कहाँ दौड़ा, क्विकली तेजी से, टू सेव बचाने के लिए, द लैम्स यानी मेमना का, लाइफ माने जीवन, मेमना का जीवन बचाने के लिए तेजी से शेफर्ड जो था दौड़ा और उस मेमना के जीवन को बचा लिया। तो एक छोटी सी मेमना दोस्तों कितने चालाकी से वो अपना जान बचा ली, और कितने सुंदर तरीके से आप इस क्लास में एक एक वर्ड को कितने सिंपल तरीके से मैं आपको दोस्तों ट्रांसलेट करके वर्ड मीनिंग के साथ बहुत सारी चीज़ों को लिख लिख कर मैं सिखाया हूँ। तो यह क्लास यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे पुराने हैं या नए हैं सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट और भी इंटरेस्टिंग आपको क्लासेज मिलने वाला है इंग्लिश का। तो चलिए दोस्तों आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।